25 से 31 दिसंबर 2024 को विद्यालयों में मिलेगी छुट्टी। ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी पूरी और राजकर्मी का दर्जा मिलने की संभावनाएं बढ़ी। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, किसी भी बुरी नजर का अगर शिक्षा विभाग की नीतियों पर नहीं लगे तो एक बड़ी संभावना देखने को मिल रही है और वह संभावना है बिहार के तमाम विद्यालयों में 25 दिसंबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक शीतकालीन छुट्टी की। वहीं दूसरी संभावना यह दिख रही है कि शिक्षकों के स्थानांतरण की यह प्रक्रिया दिसंबर महीने में ही पूरी कर ली जाएगी। और वहीं एक और संभावना देखने को मिल रही है कि सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलने की भी संभावनाएं दिसंबर महीने में ही पूर्ण की जा सकती हैं। इन तमाम बिंदुओं पर हम पहले चर्चा करें, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और सच के इस सफर में हमारा समर्थन करिएगा। दोस्तों, शिक्षा विभाग पर उठे सवाल और शिक्षा विभाग अपने ऊपर झेल रही फजीहत को देखते हुए अपने कार्य नीतियों में बदलाव की है और नई सोच के साथ जनवरी 2025 से शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले तमाम शिक्षकों के लिए प्रक्रिया को पूर्ण करने की मन बना रही है। उसके अंतर्गत सबसे बड़ी बात है कि बार एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा बिहार के सभी कोटियों के विद्यालयों में शीतकालीन छुट्टी की बात कही जा रही थी और यह अब खबर आ रही है कि शीतकालीन को वर्ष 2024 में ही दे दी जाएगी। जहां एक तरफ छुट्टी की लिस्ट जारी किया गया था, उस लिस्ट में शीतकालीन की छुट्टी 2025 देने की बात कही गई थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बिहार के विद्यालयों में छुट्टी प्रदान की जाएगी। और यह छुट्टी प्रदान करने का कारण यह है कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की स्थानांतरण की यह प्रक्रिया दिसंबर महीने में ही पूर्ण करने की संभावना दिख रही है। जहां तक खबर जो मिली है कि जिन शिक्षकों ने अपने अपने ट्रांसफर के लिए आवेदन किए हैं, उनका ट्रांसफर 31 दिसंबर 2024 तक ही पूरा कर लिया जाएगा और नए साल में यह तमाम शिक्षक नए विद्यालय में जाकर अध्यापन का कार्य शुरू कर देंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ट्रांसफर के लिए आवेदन की यह प्रक्रिया 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक निर्धारित की गई थी और यह ट्रांसफर की प्रक्रिया खासतौर पर समस्या से ग्रसित शिक्षकों के लिए लागू की गई है। आपके मन में है सवाल उठ रहा हुआ कि आखिर किन शिक्षकों का ट्रांसफर हो पाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस ट्रांसफर प्रक्रिया का ही नाम दिया गया है इसे विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षकों के लिए, और सबसे पहले इसमें प्राथमिकता के आधार पर गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों को मौका प्रदान किया जाएगा। दूसरी तरफ दिव्यांग शिक्षकों को मौका प्रदान किया जाएगा और तीसरी मुख्य बिंदु यह रखा गया है कि जिन शिक्षकों की द्वारा दूरी के कारण ट्रांसफर हेतु आवेदन किया जाएगा उनका भी ट्रांसफर किया जाए। इसलिए दोस्तों, कई शिक्षकों के मन में सवाल उठ रहा था कि दूरी के कारण शिक्षकों द्वारा आवेदन किया जा रहा है, क्या शिक्षा विभाग इस पर संज्ञान लेगी? क्या शिक्षा विभाग इन शिक्षकों को ट्रांसफर करेगी? दोस्तों, यह स्पष्ट हो गया है कि निश्चित रूप से दूरी के कारण अगर शिक्षकों ने आवेदन किया है तो उनका भी ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि उनकी भी एक समस्या है और यह वह समस्या है दूरी। क्योंकि दूरी और समस्या शिक्षकों के लिए आज से नहीं है, लगभग 10 वर्षों से है। दूसरी तरफ बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की बड़ी समस्या दूरी भी है। इन दूरियों को निपटाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों से आवेदन मांगा गया है और दूरी के आधार वाली समस्या का निर्धारण किया गया है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि जिन शिक्षकों द्वारा ट्रांसफर और आवेदन कर दिया जाएगा, निश्चित रूप से उनका ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन किसी की नजर ना लगे, बीच रास्ते में शिक्षा विभाग द्वारा अपनी दिशा नहीं बदली जाए, बीच रास्ते में माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की नीति ना बदल जाए, लेकिन तमाम कोटियों के शिक्षकों के ट्रांसफर के क्रम में सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों को छोड़कर सभी कोटि के शिक्षकों को ट्रांसफर हेतु आवेदन करने का मौका दिया गया है। यहाँ पर सवाल यह खड़ा होगा कि सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों द्वारा भी ट्रांसफर के लिए आवेदन किया जा रहा है। अब ऐसे में इन शिक्षकों का ट्रांसफर होगा या फिर नहीं होगा? ट्रांसफर होगा तो यह शिक्षक आखिर राजकर्मी का दर्जा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर ट्रांसफर होगा तो जिला स्तर पर इनका ट्रांसफर कैसे हो पाएगा, जब तक कि इन्हें जिला संवर्ग में परिणित नहीं किया जा सकता, जब तक इन्हें राजकर्मी का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता। यहीं पर सवाल खड़ा हो गया है और संशय भी उत्पन्न हो रही है कि शिक्षा विभाग अपनी नीति कहीं ना बदलाव कर दे। दोस्तों, इसका मुख्य कारण यह है कि अभी तक सक्षम उत्तीर्ण शिक्षक अपने ही विद्यालय में बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि अभी तक वे सभी के सभी अपने नियोजन इकाई के ही कर्मी हैं। नियोजन इकाई के कर्मी रहते हुए भी इन शिक्षकों के ट्रांसफर आवेदन करने का मौका प्रदान किया गया है।
ताकि इन सभी का भी ट्रांसफर हो सकेगा। वहीं ट्रांसफर की बातें कर दी जाए तो शिक्षकों द्वारा जो भी आवेदन किया गया है, खासतौर पर सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों द्वारा, वह अपने नियोजन इकाई के लिए नहीं था, या दूसरे नियोजन इकाई के लिए आवेदन किया गया है, या फिर दूसरे जिलों के लिए आवेदन इकाई किया गया है और किया भी जा रहा है। तो ऐसे में एक नियोजन इकाई में रहते हुए आखिर शिक्षकों का ट्रांसफर कैसे हो सकता है? जब तक शिक्षकों का संवर्ग नहीं बदलेगा तब तक उनका ट्रांसफर कैसे हो सकता है? यहाँ पर यह सोचने वाली बड़ी बात बन गई है। दोस्तों, इन बिंदुओं पर हमारा विश्लेषण दो ही बिंदुओं पर कार्य करता है। एक तरफ बड़ी बात यह हो सकती है कि या तो सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पर ही विभाग द्वारा विराम लगा दिया जा सकता है, यह कहते हुए कि इन्हें राज्य करणातील खड़े हो रहे हैं, जिसका निदान होते ही इनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। या फिर दूसरी प्रक्रिया यह हो सकती है कि निश्चित रूप से जिस तिथि से शिक्षकों का अदखला किया गया था उस तिथि से राज्यकर्मी घोषित कर दिया जाए और उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाए। यह संभावना भी दिखती नजर आ रही है। मेरा तो ज्यादा प्रतिशत मानना है कि शिक्षकों को 20 नवंबर 2024 से राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि उस तिथि को एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था और उसी समारोह में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भरी सभा में यह बात कही गई थी कि अपने ही विद्यालय में रहते हुए शिक्षक को राज्यकर्मी बनाया जाएगा, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्रदान किया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह हो जाएगी और रास्ता यह उस समय खुल जाएगा जब सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाएगा। भले ही शिक्षा विभाग इन बिंदुओं को गौर करके रखी है कि आखिर नियोजित शिक्षकों को कब विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा, कब राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा, लेकिन जो ही ट्रांसफर की प्रक्रिया संपन्न होगी निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें विलंब होगी या फिर 20 नवंबर 2024 से ही इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर यह सभी के सभी शिक्षक 20 नवंबर से ही जिला संवर्ग में माने जाएंगे और इनका ट्रांसफर भी संभव हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर इस विराम लगा दिया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि निश्चित रूप से शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के क्रम में अभी और विलंब होगी, शिक्षकों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि अगर विभाग द्वारा शिक्षकों को 20 नवंबर 2024 से राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है, जो भी शिक्षक सक्षम उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं, अगर ऐसा पत्र जारी कर दिया जाता है तो एक बार फिर से बिहार के तमाम सक्षम उत्तीर्ण शिक्षक फंसते नजर आएंगे। जहां तक कि वर्ष 2022 में बहाल होने वाले शिक्षक अपने आप को नसीब वाले समझेंगे, क्योंकि उनकी सेवा बड़ी नहीं है, उन्होंने लगभग 2 वर्षों की ही सेवा कर रखी है। ऐसे में ज्यादा नुकसान उन्हें झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने 10 वर्षों की सेवा दे रखी है, जिन्हें वर्षों की सेवा का लाभ मिलना चाहिए, उनके लिए यह बड़ा झटका जरूर होगा, क्योंकि पत्र जारी होते ही शिक्षकों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और शिक्षकों के लिए इस पद पर आसीन होना मजबूरी बन जाएगा। जिसमें वहीं दोस्तों सबसे पहले अगर इसका नुकसान झेलना पड़ेगा तो जिन शिक्षकों द्वारा ट्रांसफर के लिए आवेदन किया जाएगा वे सभी के सभी शिक्षक इसका नुकसान भुगतान करेंगे, क्योंकि ट्रांसफर प्रक्रिया से ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि निश्चित रूप से शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को पूर्व की तिथि से राज्यकर्मी बनाया जाता है या फिर 20 नवंबर से ही इन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्रदान किया जाता है।